जितने भी युवा मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सभी को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को पढ़िए, क्योंकि जितना बाबा साहब को पढ़ोगे, बाबा साहब एक ऐसी शक्ति, बाबा साहब कहते थे कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन, जितना आप इसको पढ़ोगे वो उतना ही आपको मजबूती देगा। शिक्षा एक इतना तकड़ा हथियार है जो बाबा साहब हमारे लिए छोड़ कर गए कि आप जितना इसको अपने अंदर ग्रहण करोगे, आपको उतनी ही बोलने की शक्ति मिलेगी। और मैं बाबा साहब का बहुत आभारी हूँ कि हम बाबा साहब के बारे में पढ़कर आज कितने से भी कितने बड़े अधिकारी से आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, आप हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं शिवम भाई कि बाबा साहब के जो विचारों को उनको धोखा दिया था पढ़े लिखे लोगों ने, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो आज भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं ये बात माननी चाहिए हमको भी, क्योंकि आज जो हमारे समाज के लोग बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, मैंने कई लोग, मैं बोलूँगा नहीं लेकिन मैंने खुद देखा है, वो बाबा साहब कर कोई बात ही नहीं करते। वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ डूइंग PhD, आई विल नॉट टेक हिम नेम, ही इज़ डूइंग PhD बट ही डोंट नो वेयर डिड द वॉन डॉक्टर अम्बेडकर। तो मुझे ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अब बाबा साहब को पढ़िए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अब बाबा साहब के जन्म दिवस के बारे में नहीं जानते कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ है। ऐसे लोगों को बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। आज आप जितने भी बड़े बड़े अफसरों में बैठे हो, जितने भी आज इतने बड़े अफसर बने हो आप, ये सब बाबा साहब की बदौलत है, वरना आज कहीं तुम किसी के घर में भी वही तुम्हारे पीछे झाड़ू और आगे हांडी डली हुई होती। आप हिंदू कोर्ट बिल याद करिए, क्या बाबा साहब ने खाली दलित समाज की महिला को लिए क्या है? उन्होंने सब समाज की महिलाओं के लिए करा है। सब महिलाओं को एकत्रित और पढ़ने का अधिकार दिया बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल में। और मैं जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू रीति रिवाजों पर मत चलिए, इन्होंने हमारा कभी भला नहीं करा। आप बाबा साहब के बारे में पढ़िए, क्योंकि बाबा साहब को जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको अंदर से मजबूती मिलेगी। और आप हर किसी के सामने आंख से आंख मिलाकर ये कह सकते हो, कितने बड़े अधिकारी से आंख मिलाकर बात कर सकते हो। ये बाबा साहब ने हमें दिया है। सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या करा है। देखिए, देवी देवता, आप एक बात बताइए, जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, 20 मार्च 1927 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चबदार तालाब पर करा था, अबाउट 15,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह एंड एवरीवन रीच्ड द चबदार पॉन्ड। Ambedkar first drank the water from that pond and after that thousands of pupils followed him। आप एक बात बताइए, उस दिन ये देवी देवता कहाँ गए थे भाई? जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, उस दिन ये देवी देवता कहाँ गए थे? उन दिनों को हमारे समाज के लोग क्यों नहीं याद करते? बाबा आफ्टर फ्रीडम, ये सारे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रावधान दिए, इनको पढ़िए आप, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को ख़त्म करना है हमको। संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने पेंसिल से लिखा और रबड़ से उसको मिटा दिया। संविधान लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ मामला है, आप इसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर संविधान ख़त्म, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर संविधान जिस दिन ख़त्म हो गया, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। ये शिवम गौतम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। पहली बात तो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर कहीं ऐसा हुआ तो हम उस गुलामी में नहीं जी सकते, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। हम गुलामी पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहली बात जो हमें फोकस करना चाहिए वो खाली एजुकेशन पर आप फोकस करिए, क्योंकि जितने लोग एजुकेटेड होंगे हमारे समाज में वो सारी चीज़ों को समझेंगे। और जो लोग ये करते हैं कि हमारे समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने देते, ये जलते हैं, ये लोग जलते हैं। इनको शर्म आती है कि इनकी नाक पर आज हम घोड़ी पर बैठकर जाते हैं, ये इस चीज़ से जलते हैं कि यार बाबा साहब के बच्चे, जहाँ पर इनको पानी पीने, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ये आज हमारी नाक के सामने घोड़े पर सवार मर्सिडीज गाड़ियों में अपनी बारात चढ़ाते हैं। तो इन लोगों को शर्म आती है। आज बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय आपको, और दलितों के मसीहा विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है, इसलिए हम लोग आज यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर एकत्रित हुए हैं। और मैं शिवम गौतम, आई एम फ्रॉम नोएडा सेक्टर 128 एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड and I want to say all of you who are listening my voice। शिवम भाई, जो 131 दलित सांसद हैं पूरे देश में, दलित कोटे से जो चुन करके आते हैं, जिनको मजबूती मिली है बाबा साहब के संविधान से कि वो दलितों की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, क्या वो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, दलितों के, पिछड़ों के लिए? देखिए,
वो सांसद बनने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमारे लिए भी बाबा साहब ने कुछ करा है या हमारे लिए भी कुछ समाज के लोग हैं। वो उस चीज़ों को भूल जाते हैं। वो खाली अपना पॉलिटिकल याद रखते हैं और लोगों में अपना चेहरा दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और करने के काम कुछ और होते हैं उनके। ये लोग बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर बिल्कुल काम नहीं करते। इन लोगों को समझना चाहिए, बाबा साहब ने जो बोला था कि पढ़ा लिखा समाज हमारे समाज को धोखा देगा, ये बिल्कुल बाबा साहब की बात सही थी। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये बाबा साहब की विचारधारा बिल्कुल सही है। वो लोग बड़े स्तर पर जाते हैं लेकिन हमारे समाज के लोगों पर ध्यान नहीं देते। शिवम भाई, जो बाबा साहब को ज़्यादा याद किया जाता है सिर्फ आरक्षण के लिए, बाकी उन्होंने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए और सवर्णों के लिए, वो काम क्यों नहीं याद किए जाते हैं? बाबा साहब को सिर्फ आरक्षण तक क्यों सिमट कर रख दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने खाली दलितों के लिए नहीं करा, उन्होंने सब समाज के लिए करा है। दलितों के लिए करा है, उनके हित के लिए उनको जागरूक करा है। दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जितने भी अधिकार दिलाए, और उसके साथ साथ सब समाज के लिए भी बाबा साहब ने करा है। लेकिन जो महिलाएं हैं हमारे देश की खास तौर पर, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। उन पर बहुत सारे त्यौहार लाद दिए गए हैं, नवरात्रे हैं, उनको पता है कि नवरात्रा कब है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब के बारे में दो चार वो पंक्तियाँ बता दें। क्या वजह मानते हैं मुख्य आप? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना हमारा समाज पढ़ेगा, जितना बाबा साहब को पढ़ेगा, उतना ही अंदर से जागरूकता मिलेगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं गांव-गांव जाकर लोगों और महिलाओं को जागरूक करता हूँ, उन्हें बाबा साहब के बारे में बताता हूँ। जितना बाबा साहब को पढ़ेंगे लोग बाग, उतना ही जागरूक होंगे और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के मानेंगे। अगर आज कोई व्रत होता तो हमारे जो SC ST या OBC की महिलाएं हैं वो मंदिरों में जाएंगी, पानी चढ़ाएंगी, मूर्ति पूजा करेंगी, लेकिन यहाँ पर किस संख्या में नहीं आई है महिला आज। ये बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसी डिसीज़ हमारे समाज की कुछ लोगों के अंदर है, वो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर नहीं चलते बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि जो भी करा है हमारा इन देवी देवताओं ने ही करा है, और मेरा मानना ये है देवी देवताओं का पाखंड है अभी भी उनके अंदर। बिल्कुल पाखंडवाद है। इसी चीज़ से हमें मुक्ति दिलानी है हमारे समाज को। महिलाओं को कैसे हटाया जाएगा इस पाखंडवाद से? बाबा साहब को कैसे जोड़ा जाए उनसे? देखिए, गांव-गांव जाकर ज़मीनी स्तर पर हमको कार्य करना पड़ेगा। महिलाओं को बाबा साहब के बारे में हमें बताना पड़ेगा। 1924 में समता सैनिक दल बना था, बाबा साहब का बड़ा संगठन रहा है। उसके एक साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, RSS बना था। आज देखो RSS की शाखाएं चलती हैं पूरे देश में। जहां सड़क नहीं पहुंची हो, बिजली नहीं पहुंची हो, वहां RSS की शाखाएं पहुंच गई हैं। लेकिन जो समता सैनिक दल है वो कहीं दिखता नहीं आजकल कहीं भी धरातल पर। देखिए, मेरा मानना तो ये है, हमारे समाज में बहुत से दल हैं और जितने भी ये दल हैं, जितने भी देखिए, संगठन बनाने से कुछ नहीं होता। इतने हमारे समाज में इतने सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन लोगों को तो जगाते हैं ना वो। नहीं, बहुत से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन संघ की शाखाएं लगती हैं गाँव में, पार्कों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब के नाम पर खाली सिर्फ पैसा कमाने का कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे संगठन भी हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का पार्टिकुलर चीज़ का। ये सारी चीज़ें हमारे समाज को लोगों को समझनी चाहिए। देखिए, जहाँ हम खड़े हैं ये दलित प्रेरणा स्थल है सेक्टर 95 का, और इसके सामने एक बहुत बड़ी मीडिया की मंडी है, फिल्म सिटी है। लेकिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है आज, कोई मीडिया कर्मी कवर करने नहीं आया प्रोग्राम को आज। सर, वो मीडिया थोड़ी है, वो मीडिया है ही नहीं, ये गोदी मीडिया है। अगर ये मीडिया होती तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, तो बिल्कुल आती वो। लेकिन सच्चाई दिखाने में ये लोग जलते हैं। अच्छा, सच्चाई नहीं दिखाते ये खाली लोगों को गुमराह करने वाली बातें बताते हैं। जो मीडिया किस तरह से काम कर रहा है हमारे देश में, क्या लगता है, क्या वो सकारात्मक काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा सर। तो फिर किसके लिए काम कर रहा है वो एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पर काम करता है बस। अच्छा। तो आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, क्या लग रहा है जो बाबा साहब का कारवां है वो चलता रहेगा, लोग भूलेंगे उनको? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने जो बोला था कि जिस दिन हमारा समाज एक यूथ के हाथों में आ जाएगा, उस दिन हम इस देश के शासक बनने लग जाएंगे। और आज मुझे वाकई बहुत गर्व महसूस हुआ यहाँ पे आकर कि जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं वो हमारे यूथ के हाथों में है। अब आप स्टूडेंट हैं और बहुत ही आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी जातिवाद झेलना पड़ता होगा? बिल्कुल सर, मैंने जातिवाद खुद झेला है। मैं जब 12th क्लास का स्टूडेंट था तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे बोर्ड के पेपर चलने वाले थे। बोर्ड के पेपर चलने से पहले हमारे कॉलेज में एक टैंक रखा हुआ था और टीचर्स के लिए RO का पानी लगा हुआ था, लेकिन जो स्टूडेंट थे उनके लिए खाली टंकी का पानी लगाया हुआ था। दैट टाइम आई वाज द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो हमने अपने प्रिंसिपल साहब से बोला, मैं नाम नहीं लूँगा,
वो शर्मा थे। मन का सर इट इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक, आपको ये चेंज करना चाहिए। आपने स्टाफ के लिए आरओ का पानी रखा हुआ है और हमारे लिए आप ये टंकी का पानी पिला रहे हैं। तो वो मेरे से बोलते हैं इफ़ यू वांट टू ड्रिंक क्लीन वाटर देन यू हैव टू गो इन DPS स्कूल। मन का सर ये आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने मेरे से बोला कि जा जो तुझसे होता हो वो कर लेना, यही पानी मिलेगा। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे थे, हम ये कैसे झेल सकते थे। हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी और उन्होंने माफ़ी मांगी फिर इस चीज़ के लिए। आप चाहे मेरे कॉलेज में जाके देख लेना, आज भी आपको आरओ का पानी ही बच्चे पीते हैं उस गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने खुद झेला है ये। देखिए जितना हमारा समाज तरक्की करेगा, पढ़ेगा, बड़े बड़े पदों पर पहुँचेगा। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं एक युवा हूँ, मैं आई एम 18 ईयर ओल्ड। मैं अपने समाज की युवाओं के साथ जब बैठता हूँ, कहीं भी डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर कभी बात ही नहीं होती। उन लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब के बारे में कभी बातें नहीं होती। किसी भी सत्याग्रह के बारे में मैं बात करता हूँ, उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने कब क्या करा है। तो ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक बड़े बड़े पदों पर हम नहीं पहुँचेंगे। और पहुँचने का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े पदों पर पहुँच जाओ और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आप भूल जाओ। पदों पर पहुंचने के बाद हमारे समाज के लोग जो हैं, नीचे जो लोग हैं, उनको उठाने का कार्य जब तक आप लोग नहीं करोगे, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा।